आज्ञा अकोबिद अंधय भागी, काई बिसाए मुकुर मन लागी। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। कहाँ हित वेद असम्मत बानी, जिन्हा न सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पाहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिनाहि कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बिलोहि वचन संहारे। जिन कृत महा मोह पद पाना, तिन्ह कर कहा करिए नहीं काना। अस निज हृदय विचारित जु, संशय मजूराम पदा। सुन गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर वचन मम। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो गुण रहित सगुन सो कैसे, जलहि मऊ पल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तत मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परापर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायौ मात। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वे मूर्ख अज्ञानी अभागे और ज्ञान चक्षु विहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विश्व रूपी काई लगी हुई है, और वे विषयों में लीन लंपट कपटी और विशेष कुटिल हैं, जिन्होंने स्वप्न में भी सत्य पुरुष को सभा नहीं देखी है। वे लोग वेद प्रतिकूल वचन कहते हैं, जिनको हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कारण कि उनका मन रूपी दर्पण साफ नहीं है और वे शास्त्र रूपी नेत्रों से रहित हैं। तब भला वे बेचारे श्री राम जी के स्वरूप को क्या देख सकते हैं। वे तो यूं ही व्यर्थ की बातें करते हैं, क्योंकि उनको निर्गुण और सगुण का विचार नहीं है। भगवान की माया के बस में पड़ा हुआ सारा संसार भ्रमित है, उन्हें कुछ कहते हुए अघटित नहीं है, क्योंकि बकवादी भूत बाधा में पड़े और मतवाले लोग संभाल कर वचन नहीं बोलते। ऐसे लोग महान मोहरूपी मदिरा पिए रहते हैं, उनके कहने की और कान नहीं हो देना चाहिए। ऐसा अपने हृदय में विचार कर सब संशयों को छोड़ श्री राम जी के चरणों का भजन करो,
हे पार्वती, सुनो, मेरा यह वचन भ्रम रूपी अंधकार को नष्ट करने को सूर्य की किरण के समान है। सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। मुनिजन और वेद पुराण तथा बुद्धिमानों को ऐसा ही कहना है कि जो निर्गुण और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वशीभूत को सगुण के समान है। जो गुणों से रहित हैं वह सगुण कैसे? जैसे जल में बर्फ अलग नहीं है, जिसका नाम मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह का प्रसंग कैसे कहा जाए? इस प्रकार सच्चिदानंद श्री रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं, जहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश नहीं है, जो भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूपी हैं, वहाँ विज्ञान का प्रातः काल नहीं होता। हर्ष, विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अंधकार और अभिमान, ये तो समस्त जीवों के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो सर्वव्यापी ब्रह्म हैं। संसार जानता है कि वे परमानंद स्वरूप भगवान सबसे परे और पुराण पुरुषोत्तम हैं। वही पुरुषों में प्रसिद्ध पुरुष, प्रकाश की खानी और प्रकट स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने सिर झुका लिया। अज्ञानी अपने भ्रम को नहीं समझते और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर दोषारोपण करते हैं। जैसे आकाश में बादल रूपी पर्दा देखकर कुविचारों मनुष्य कह दिया करते हैं कि सूर्य छिप गया है। जो मनुष्य आँख पर अंगुली लगाकर देखता है उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह करना ऐसा ही है कि जैसे आकाश में धुआं और धूलि रूपी अंधकार है, ऐसे ही विषयों में के मोह में पड़ा हुआ मन मलिन हो रहा है। यूँ तो शब्दादिक विषयों इंद्रियों सहित देवता और जीव एक से एक सियाने एवं चतुर हैं, परंतु जो इन सबके परम प्रकाशक है, जिनका आदि अंत कुछ भी नहीं है, वे ही अनादि और अवध के राजा श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशय है और श्री रामचंद्र जी इनका प्रकाश करने वाले माया के समान स्वामी, ज्ञान और गुणों के घर हैं। उन्हीं की सत्यता से यह जड़ रूपी माया मोह की सहायता पाकर सत्य के समान जान पड़ती है। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरणों में जल का भास होता है, और जो कि यह दोनों ही बातें विकाल में असत्य हैं, तो भी इस संदेह को कोई टाल नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहाहि, यद्यपि असत्य देते दुख आई। जो अपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। जासु कृपायस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। आदि अंत को उजास न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक ताबड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घ्राण बिनु बास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जही मि गावहि वेद बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ
आजा रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इसी प्रकार संसार भगवान के आश्रित रहता है और असत्य होते हुए भी दुख देता रहता है। जैसे कोई स्वप्न में किसी का सिर काट लेवे तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता, वैसे ही संसार से बिना जागृत हुए दुखों का नाश नहीं होता। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम नष्ट हो जाता है वही कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत कोई नहीं पा सकता और जिनके संबंध में वेद भी यही वर्णन करते हैं कि वह बिना पैरों के चलता है और बिना हाथों से ही नाना प्रकार के कार्य करता है। वह बिना मुख के संपूर्ण रसों को भोगता है और बिना वाणी के बोलता है, तथा जो बड़ा योगी है वह बिना शरीर के ही सबको स्पर्श करता है और बिना नासिका के ही सब प्रकार के सुगंधियों को ग्रहण करता है। उसका समस्त कार्य अलौकिक है, जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती, जिसे वेद और पंडित इस प्रकार गाते हैं, जिनका मुनिजन ध्यान करते हैं, वे ही कौशलपति राजा दशरथ के पुत्र और भक्तों के हितकारी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं।